ऐसे आर्ग्यूमेंट्स तो आपने कई बार सुने होंगे। चीन का फॉर्मूला दिल्ली पर लागू नहीं हो सकता। सबसे बड़ा अंतर है कि चीन में लोकतंत्र नहीं है और चीन की सरकार अपना मनचाहा फैसला तुरंत एक दिन में लागू कर सकती है। ना ही उसे हर 5 साल में चुनाव जीतना है। विपक्षी पार्टियां हैं जो सरकार के हर फैसले पर राजनीति कर, और इसके बावजूद हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की वजह से कई फैसले तो पूरी तरह से लागू हो ही नहीं पाते। लगातार उन नए कानूनों का विरोध होता रहता है। मोदी जी को 20 साल की टर्म दे दें कि आप 20 साल की, कोई 5 साल के बाद इलेक्शन नहीं होगी, 20 साल के बाद होगी, फायदा रहेगा। ऐसे आर्ग्यूमेंट्स काफी कन्वीनियंटली आपको इस बात पर सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि इंडिया में प्रॉब्लम सिर्फ इसलिए सॉल्व नहीं हो सकती क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी हैं। हमें लगने लगता है कि काश यहाँ भी कोई डंडा चलाने वाला होता। काफ़ी होशियारी से दो चीज़ें छुपा देते हैं। ये कभी इंडिया को सक्सेसफुल डेमोक्रेसी से कंपेयर नहीं करेंगे और ना ही उन फेल्ड डिक्टेटरशिप्स का नाम लेंगे जिन्होंने अपना देश बर्बाद कर दिया। और रही बात चाइना की, तो वहाँ की चमकती रोड्स और जीडीपी तो सब दिखाते हैं, पर उस तानाशाही की असली कीमत कोई नहीं बताता। 1958 से 62 के बीच माओ की जिद और फेक डेटा की वजह से करीब 3 से 4 करोड़ लोग भूख से मर गए। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड, सोचिए, पूरे की पूरे शहर खत्म हो गए क्योंकि गलत पॉलिसीज़ को फोर्स किया गया था। या फिर द ग्रेट चाइनीज़ फेमाइन, किसानों से उनका अनाज छीन लिया गया और बोलने की आदत तो थी ही नहीं, इसलिए ना कोई विरोध हुआ ना कोई सुधार। लोग मरते रहे और सरकार झूठ बोलती रही। फिर आया कल्चरल रेवोल्यूशन, स्कूल्स बंद कर दिए गए और देश के पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, राइटर्स, उन्हें देशद्रोही या एंटी नेशनल बोलकर टॉर्चर किया गया। करीब 2 करोड़ लोगों की ज़िंदगी तबाह हो गई। यही फ़र्क है। डेमोक्रेसी थोड़ी धीमी हो सकती है पर ये हमें अकाउंटेबिलिटी देती है, सवाल पूछने का हक देती है। सच तो ये है कि तानाशाही में प्रॉब्लम्स कम नहीं होती, बस छुपा दी जाती हैं। अगर आप ऐसे ही फैक्ट जानना चाहते हैं जो टीवी डिबेट्स में नहीं मिलेंगे तो शेयर कीजिए और फॉलो करना मत भूलिएगा।